डोमिनोज पिज्जा एक अमेरिकन पिज्जा रेस्टोरेंट चेन है जिसका मुख्यालय एन आर्बर मिशिगन यूएस में है। ये मैकडोनाल्ड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है। डोमिनोज के संस्थापक टॉम मोनागन है जिन्होंने 1960 में $900 में छोटे से पिज्जा स्टोर को खरीदकर इसकी शुरुआत की थी। कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से उन्होंने आज डोमिनोज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। एक समय ऐसा भी था जब टॉम मोनागन दिवालियेपन की कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन अपने धैर्य, संयम और काम के प्रति ईमानदारी से न केवल वे उस विपत्ति से बाहर निकले बल्कि 30 मिनट गारंटेड पिज्जा की दूरदर्शी सोच से सफलता की शिखर तक पहुंच गए। आइए जानते हैं टॉम मोनागन और डोमिनोज की सफलता की कहानी के बारे में। थॉमस स्टीफन टॉम मोनागन का जन्म 25 मार्च 1937 में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के एन आर्बर शहर में हुआ था। वे फ्रांसिस व एना मोनागन की पहली संतान थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम जेम्स मोनागन था। टॉम के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। सीमित आमदनी में उनका परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन क्रिसमस की संध्या पर उनके पिता चल बसे। उस समय टॉम की उम्र लगभग 4 साल की थी। परिवार पर आए आर्थिक संकट के कारण उनकी माता उन्हें और उनके भाई को मिशिगन स्थित अनाथालय जोसेफ होम में छोड़कर नर्सिंग कोर्स करने के लिए चली गई। सेंट जोसेफ होम में मोनागन 6 सालों तक रहे। वे सिस्टर मेरी बोनाल्डा के काफी करीब थे और उन्हें अपनी गुरु और परामर्शदाता भी मानते थे। उनके सानिध्य में टॉम के मन में कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था और चर्च के प्रति प्रेम जागृत हुआ। 1960 में मोनागन के छोटे भाई जेम्स मोनागन को पता चला कि मिशिगन के यम शिवांती शहर में डोमिनो द्विवात्री नाम का एक व्यक्ति अपना पिज्जा स्टोर बेचना चाहता है। दोनों भाइयों ने $900 में वो पिज्जा स्टोर खरीदा और पिज्जा व्यवसाय प्रारंभ किया। फैक्ट्री के 2 बेरोजगार कर्मचारियों को पिज्जा डिलीवरी के लिए रखा गया। जेम्स उस समय पोस्ट ऑफिसर की नौकरी कर रहे थे। नौकरी के कारण उन्हें लिए व्यवसाय को पूर्ण समय देना मुश्किल हो गया था। इसीलिए 8 महीने बाद ही जेम्स ने अपना आधा कारोबार टॉम मोनागन को बेचकर पोस्ट ऑफिसर की नौकरी में लौट गए। टॉम मोनागन ने व्यवसाय जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें इस कार्य में आनंद आने लगा और उन्होंने आजीवन वो कार्य करने का मन बना लिया। बाद में नए भागीदार के रूप में जिम गिलमोर को उन्हें व्यवसाय में शामिल किया। प्रारंभिक सफलता उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हो गई। 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने यप शिलांती में अपना दूसरा पिज्जा स्टोर खोला और उसके 1 वर्ष बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा स्टोर पिज्जा किंग भी खोल दिया। अधिक काम मोनागन स्वयं ही किया करते थे, इसलिए उन्होंने जिम गिलमोर को एक पिज्जा स्टोर देकर भागीदारी से मुक्त कर दिया और कंपनी की पूरी ओनरशिप उन्हें अपने हाथ में ले ली। अब अपनी खुद ओनरशिप वाली कंपनी का नाम उन्होंने डोमिनोज रख दिया और कंपनी का लोगो भी तैयार करवाया। लोगो में 3 सफेद डॉट दिखाए गए थे जो उस समय के डोमिनोज के 3 स्टोर को दर्शाते थे। कंपनी का ये लोगो स्थायी रहा। मोनागन सबसे बढ़िया एवं स्वादिष्ट पिज्जा लोगों को उपलब्ध करवाना चाहते थे। गुणवत्ता उनकी पहली प्राथमिकता थी, जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से पिज्जा पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया और अपने मेनू में से अन्य सभी आइटम को हटा दिया। उस समय अमेरिकी समाज की जीवन शैली परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। मोनागन ने तुरंत भाप लिया कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हो और जिनके पास बाहर जाकर खाने के लिए समय कम हो, उसके लिए होम डिलीवरी एक बड़ा कदम हो सकता था। उन्होंने एक ऐसा पिज्जा बॉक्स तैयार करवाया जिससे न केवल पिज्जा लंबे समय तक गर्म रह सके बल्कि वो कई पिज्जा बॉक्स का वजन भी सह सके और इस तरह से डोमिनोज ने पिज्जा के होम डिलीवरी की शुरुआत की। उनकी होम डिलीवरी स्कीम काम कर गई और उनका पिज्जा का व्यवसाय चल पड़ा। अप्रैल 1967 में मोनागन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी प्रारंभ की और 1969 तक विभिन्न स्थानों पर 12 पिज्जा स्टोर खोले गए। प्रति सप्ताह एक पिज्जा स्टोर की गति से वे पिज्जा स्टोर खोलते जा रहे थे, जिसे संभालना उसके बस के बाहर था। उसी समय यप शिलांती स्थित उनके मुख्य पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद हुए घाटे से टॉम मोनागन दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गए। वे $1.4 मिलियन के कर्ज में डूब गए थे और उन पर 140 लेनदारों का मुकदमा भी था। अपने कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने डोमिनोज पर कब्जा कर लिया था और मोनागन के स्थान पर मूल फ्रेंचाइजर बन गए। अब सारी फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी राशि बैंक को जाने लगी थी। बैंक डोमिनोज को बेच देना चाहता था, लेकिन कोई खरीदार इसे खरीदने को तैयार नहीं था। इधर अच्छे मैनेजर के अभाव के कारण बैंक के लिए डोमिनोज को चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में टॉम मोनागन ने बैंक के सामने खुद को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे बैंक ने स्वीकार कर लिया। बैंक ने उन्हें $200 के प्रति सप्ताह के वेतन पर रख लिया। अपने ही द्वारा प्रारंभ की गई कंपनी में मोनागन अब नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य कंपनी को फिर से प्राप्त करने का था, जिनके लिए वे दिन रात मेहनत करने लगे। 1971 में बैंक ने यह मान लिया कि डोमिनोज का डूबना तय है। उन्होंने एक स्टोर के बदले मोनागन को डोमिनोज के सारे स्टोर लौटा दिए। इस तरह मोनागन ने अपनी कंपनी फिर से प्राप्त कर ली। कंपनी की हालत बहुत बुरी थी, पर मोनागन ने हार मानने के बदले फिर से अपनी कंपनी को स्थापित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने 5 स्टोर अपने 5 रखे, बाकी के अपने प्रतिद्वंदी डिनोज को बेच दिया, जिससे उस इलाके में डिनोज सबसे बड़ा पिज्जा चेन बन गया। 5 स्टोर के साथ मोनागन ने फिर से शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने बैंक का कर्ज उतारा और फिर कुछ संभलने के बाद कंपनी का विस्तार प्रारंभ किया। इस बार उन्होंने पहली वाली गलती ना दोहराते हुए विस्तार की गति धीमी रखी और पूरे सर्वे के बाद ही उपयुक्त स्थान पर पिज्जा चेन का विस्तार किया। पिज्जा व्यवसाय में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मोनागन ने होम डिलीवरी की सुविधा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और 1973 में एक नई स्कीम लागू की, 30 मिनट में गारंटेड पिज्जा। इस स्कीम में 30 मिनट के अंदर पिज्जा डिलीवरी ना कर पाने की स्थिति में एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था। डिलीवरी मैन को भी बोनस प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता था। यह स्कीम काम कर गई और डोमिनोज ने फिर से अपने ग्राहकों पर पकड़ बना ली। इस तरह 30 मिनट के गारंटेड पिज्जा स्कीम के दम पर डोमिनोज ने मार्केट में अपना सिक्का बना लिया। 1973 तक उन्हें 13 स्टेट में 76 स्टोर चल रहे थे। 1978 में यह संख्या बढ़कर 200 स्टोर तक पहुंच गई। 1981 में 482 तक पहुंच गई। 1984 में 900 तक पहुंच गई। प्रति वर्ष 40% की दर से लाभ अर्जित करते हुए डोमिनोज पिज्जा हट के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पिज्जा चेन कंपनी बन गई थी। 1983 में मोनागन इतने धनवान हो चुके थे कि उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा करते हुए अपने पसंदीदा बेसबॉल टीम डेट्रॉइट टाइगर्स को $43 मिलियन में खरीद लिया। उनकी टीम ने 1984 में विश्व सीरीज पर भी कब्जा किया। 1989 में उन्होंने डोमिनोज के प्रेसिडेंसी ई नोविस ब्लॉक को सौंप दी और स्वयं कंपनी के CEO बन गए। इस तरह एक कम पढ़ा हुआ व्यक्ति अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बल पर एक छोटे से पिज्जा स्टोर को विश्व की दूसरी बड़ी पिज्जा कंपनी चेन बनाने में सफल हुआ। आज इस कंपनी के 6000 से ज्यादा फ्रेंचाइज है और विश्व के 64 देशों में उसके स्टोर संचालित है। 2019 में डोमिनोज की नेट इनकम $362 करोड़ थी। मैं मिलूंगा आपको अगले ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो के साथ। तब तक सुनते रहिए हमारी चैनल वर्ल्ड एपिक फैक्ट।